वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इमेज पर्सपेक्टिव के बारे में देखेंगे कि इमेज पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कैसे करते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल इमेज है और इसमें मैंने चारों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया। इन उन चारों कोऑर्डिनेट का यूज़ करके मैंने पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट ये आपको आप इसे आप देखें। और ये है आपका ये ग्रे स्केल इमेज है और ये आपका थ्रेशोल्ड इमेज है। ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं और देखेंगे हम स्टेप वाइज हम इसे देखेंगे कि हम कैसे इसे अचीव करते हैं। ठीक, तो दूसरा है आप ये देख सकते हैं मल्टीपल इमेजेस पे मैंने किए हैं। सारी इमेजेस मैंने नेट से कलेक्ट किया है, तो आप भी वहीं से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपको जितने भी इमेजेस के यूज़ करने हैं वो सारे आपको नेट पे इमेज पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के डेमो एग्जांपल्स में मिल जाएंगे। पर आप कोड्स आप खुद से लिखें या इस कोड्स को फॉलो करें। आप देख सकते हैं ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसे करने की कोशिश किया है। लोग सेम वे में कर रहे हैं, सभी लोग एक ही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैंने इमेज पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के नीड्स को देखा कि उसे बस एक इमेज चाहिए और कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो आप जिस ऑब्जेक्ट पे आप पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। तो अगर इतना ही कुछ चाहिए तो बस हम इसे एक्सट्रैक्ट करके हम उस एल्गोरिदम में पास कर देंगे या उस मेथड में हम पास कर देंगे, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारे पास था इमेज। मैंने 4 पॉइंट से ये किसी तरीके से डिटेक्ट किया। इन 4 पॉइंट को डिटेक्ट करने के मल्टीपल वे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मल्टीपल वे क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। जितने इमेजेस सब आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो मल्टीपल वे क्या है? इन 4 पॉइंट्स को डिटेक्ट करने का या तो आप सेफ डिटेक्शन का यूज़ करें। सेफ डिटेक्ट करें मतलब जो पॉलीगॉन्स हैं, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन डीपी का यूज़ करके किसी तरीके से इसके चारों पॉइंट्स निकालें। पहला ये हो गया। दूसरा या फिर आप इसकी मास्किंग यूज़ करें। मास्क यूज़ करके कंटूर निकालें। कंटूर निकालने के बाद इनके सारे पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करें। रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ करें और किसी तरीके से आप इन चारों पॉइंट्स को निकालें। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा तीसरा या तो आप माउस क्लिक इवेंट का यूज़ करें और इन चारों पॉइंट पे जाके क्लिक करके उसे एक एरे में स्टोर करें। अब उस एरे को पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के एल्गोरिदम को एल्गोरिदम में पास कर दें अपने इमेज के साथ, तो भी आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। चौथा तरीका ये है कि आपने हैंड गेस्चर का यूज़ करें और उसके बाद अपने क्लिक इवेंट का यूज़ करके आप इस चारों कोऑर्डिनेट्स को एरे में फिर से स्टोर करके आप अपने इस चीज़ को रियल टाइम पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सारे तरीके यहाँ पे अभी हम वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या करना है हमें हमें क्या करना है, एक इमेज लेना है। उस इमेज में पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहला टारगेट हमारा होगा कि हम इन चारों पॉइंट को किस तरीके से हमें ये 4 पॉइंट्स किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारा 4 पॉइंट ये हमारा मिल जाता है तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान है। इमेज ये देखिए एक फंक्शन है डू पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसे क्या चाहिए, इमेज और इनपुट एरे। इनपुट एरे आपको आपने यहाँ पर पास कर दिया। आउटपुट एरे आपको तो पहले से पता है कि आउटपुट एरे वो एरे होगा जो आपका स्क्रीन का डायमेंशन होगा। यानी कि 0 0 पर आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा बिट्थ और 0 पे सेकेंड। यहाँ पे बिट्थ -1 किया हुआ है, आप बिट्थ डायरेक्ट बिट 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका यूज़ करें, मैं इसे अभी करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपके पास इनपुट एरे हो गया, आउटपुट आपने बना लिया अपने स्क्रीन के साइज का। उसके बाद आपने मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स को यहाँ से गेट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके इनपुट आउटपुट को पास करें। इनपुट आपका वो जो आपने कोऑर्डिनेट आपने फाइंड किया है, आउटपुट आपका स्क्रीन है। इसे पास कर दे गेट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में। ये आपको एक मैट्रिक्स रिटर्न करेगा। मैंने उसके शेप और मैट्रिक्स यहाँ पर प्रिंट करके रखे हैं, उसके कोई यूज़ नहीं है। अब दूसरा क्या है, अब जो मैट्रिक्स आपने गेट किया उस मैट्रिक्स को आप पास करें ब्रैप पर्सपेक्टिव में, ताकि वो उस पर ब्रैपिंग कर सके। मतलब वो पर्टिकुलर रीजन आपको वो कट आउट करके आपको शो कर सके। ठीक है, यहाँ पे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन वर्क कर गया पर हमें ब्रैपिंग करनी है। तो इमेज के साथ हम मैट्रिक्स और विड्थ हाइट अपने स्क्रीन का पास कर देंगे, या हमारा इमेज है तो इमेज का पास कर देंगे। खत्म। यहाँ पर अगर रियल टाइम पे होगा तो फ्रेम का विड्थ हाइट होगा। उसके बाद ये मोड है इंटरलीनियर और बॉर्डर मोड कांस्टेंट होगा, बॉर्डर वैल्यू 0 0 होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम एक डेमो वीडियो में करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी है इसे करना। बस आप
देखते जाएं कैसे करता हूँ। डेमो डेमो यहाँ पे डेमो पर्सपेक्टिव ही यूज़ करके मैं इसे बनाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। अगर आपको ये पॉइंट्स मिल जाते हैं तो ये इजी है। अब पॉइंट्स कैसे अचीव करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स अचीव करने से पहले पहले तो हम अपनी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम CB2 इंपोर्ट CB2 CBT यूज़ करूँगा, ठीक है। और numpy यूज़ करने वाले हैं तो इंपोर्ट numpy एज np। बस इमेज को रीड करें, सबसे पहला टास्क इमेज को रीड कर लिया। जिस इमेज पे इमेज पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है तो cb2.imread, बस इतना ही करना है। यहाँ पे पाथ पास कर दें। अगर आपके पास, मैंने डाउनलोड करके रखा है बहुत सारे पाथ्स को, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ या डाउनलोड से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसी पर देखते हैं करके। पाथ तो मेरे कोड में भी था, चलिए तो इसे यूज़ करूँगा। अब इस इमेज को शो कराते हैं cb2.im शो। ये ओरिजिनल इमेज है तो इमेज विंडो में इसे शो करा देते हैं। वेट की cb2.wait की, वेट की 0, ताकि जब तक कोई बटन प्रेस ना करे ये होल्ड रहेगा, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल इमेज है। हम इस ओरिजिनल इमेज में ये पॉइंट और ये चारों पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस पर पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के बाद हम इस पे थ्रेशोल्ड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रे स्केल में, क्योंकि आप कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी सिर्फ 0 1 में ही इसे समझती है, लो या हाई होना चाहिए, जीरो इंटेंसिटी और 1 की इंटेंसिटी पे। तो यहाँ पे ये पास कर दिया cb2 कलर। कलर आपका होना चाहिए BGR2 ग्रे, तो ग्रे में कन्वर्ट करना था तो ग्रे कर लिया। अगर आप चाहें तो ग्रे इमेज को भी आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं एक ही बार में कराऊंगा सभी को। एक सेकेंड, ये क्या हो गया। हाँ, ग्रे, यहाँ से ग्रे कॉपी किया, यहाँ पर इसे ग्रे को यहाँ पर शो करा देता हूँ, ठीक है। ग्रे हो गया। इसके बाद हमें क्या, थ्रेशोल्डिंग करना है, ठीक है। थ्रेशोल्ड हमें चाहिए, तो फर्स्ट इंडेक्स हमें चाहिए नहीं, सेकेंड में थ्रेशोल्ड होगा, यानी कि आपका मास्क इमेज होगा। जो पोर्शन आपको चाहिए उस पर हम थ्रेशोल्ड अप्लाई करेंगे। तो cb2.thresh ओल्ड, इसमें फर्स्ट में आपका इमेज पास होता है तो यहाँ पर इमेज नहीं होगा क्योंकि वो कलर है, तो ग्रे पास करेंगे, ठीक है। ग्रे इमेज हमने पास कर दिया। उसके बाद सेकंड हमारा क्या होगा कि हम इमेज पास कर दिए तो मिन थ्रेशोल्ड क्या होगा हमारा 0, मैक्स थ्रेशोल्ड हमारा क्या होगा 255, और जिस मोड का यूज़ करेंगे उसका नाम होगा cb2.thresh, सॉरी बाइनरी, नहीं सॉरी, थ्रेस ओट्स थ्रेस ओट्स, ये इसका यूज़ करेंगे हम। और फिर इसका आउटपुट हम देखते हैं कि हमें क्या देता है, ठीक है। थ्रेस, तो इसे हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज ग्रे इमेज है, ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, और ये हमारा थ्रेशोल्ड, ये हमारा ओरिजिनल, और ये हमारा थ्रेशोल्ड में आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे बैकग्राउंड्स वगैरह को ब्लैक कर दिया। जो रीज़न हमें चाहिए था वो रीज़न इसने हमें उसे वाइट करके दे दिया, ठीक। पहला टास्क डन। अब हम क्या करेंगे, ग्रे को हटा देते हैं, ग्रे का कोई यूज़ नहीं है अब इसे इसे देखने का। अगर हाँ, ये छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे थे, अगर उन डॉट्स को आपको रिमूव करना है, इसमें बहुत ही माइनर सा डॉट्स है, पर कुछ कुछ इमेज ऐसे होंगे जिसमें डॉट्स होंगे, तो उनसे उसे रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप उसे ब्लर करें। तो मीडियन गौसियन ब्लर या मीडियन ब्लर वगैरह किसी का भी यूज़ करके आप यहाँ पे ग्रे इमेज पास करें। कर्नल साइज 1 2 3 4 जैसे आपके नॉइज़ के साइज हैं उनको पास करके वहाँ पे देखें, यहाँ पे आप ब्लर पास कर दें। उसके बाद आप इसे थ्रेशोल्ड को फिर से देखें। आप देख सकते होंगे कि अभी कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आया, मगर ये इन सारे जो ब्लरिंग है, अगर मैं 5 पास करूंगा तो ये सारे पास हो जाएंगे, तो ठीक ठीक है। इस इमेज में उतने ज़्यादा नॉइज नहीं है तो रहने देते हैं यहीं पे, ठीक। तो यहाँ तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इमेज को रीड किया, उसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, ब्लर अगर नॉइज है तो करो, नहीं है तो मत करो, थ्रेशोल्ड निकाल लो, बस ठीक है, इतना कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो इम्पोर्टेंट है वो है कंटूर्स। हमें कंटूर्स फाइंड करने हैं, तो कंटूर्स
कंटूर्स इसलिए फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट निकालने का सबसे पहला मेथड यही है कि अगर हम कंटूर फाइंड करें, उसको उसका यूज करके हम किसी तरीके से उसके कॉर्नर्स को हम फाइंड करने की कोशिश करें। तो कॉर्नर्स को फाइंड करने का मल्टीपल वे है, तो उनमें से कोई एक दो तरीका हम यहाँ पर यूज करेंगे और देखते हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, फाइंड फाइंड कंटूर्स। फाइंड कंटूर्स हो गया। फाइंड कंटूर्स का सबसे पहला आर्गुमेंट क्या है कि हम इसे इमेज पास करें, तो इसे हम थ्रेशोल्ड इमेज पास कर देंगे। इसका जो मोड होगा, मोड मतलब कि किस मोड पे ये कंटूर को फाइंड करेगा, तो cb2 डॉट क्या है इसका, आर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है, हाँ रिटर एक्सटर्नल यूज करूंगा, और दूसरा cb2 सिंप्लेक्स, चेन सिंप्लेक्स, तो चेन अप्रोक्स सिंपल, सिंपल अप्रॉक्स सिंपल नन, हाँ अप्रॉक्स सिंपल, इसका यूज़ करते हैं और हम कंटूर को निकालते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो कंटूर में हमने इसलिए एक्सटर्नल यूज़ इसलिए किया, इटर एक्सटर्नल का यूज़ किया, सारे कंटूर्स उसके जो भी एरिया होगा उसके आउटसाइड एरिया को डिटेक्ट करके, और उस अप्रोक्स सिंपल का जब आप यूज़ करेंगे, सेन अप्रोक्स सिंपल का, तो ये कंप्लीट कंटूर को ड्रॉ करेगा। कोई भी पोर्शन जो थ्रेशोल्ड से मिलेगा उस पर कंप्लीट बाउंडिंग बॉक्स की तरह कंप्लीट इस कंटूर को बाइंड करके आपको देगा। ठीक है, अब ये कंटूर्स पे क्या करेंगे, हम इटरेशन लगाएंगे फॉर सी एन टी इन कंटूर्स, सॉरी कंटूर्स, कंटूर्स। ठीक है, ये बहुत ही इजी तरीका है करने का। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास कंटूर है, ठीक है, तो हर एक कंटूर को हम पास करेंगे और उससे पूछेंगे कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, मतलब सेप डिटेक्शन का यूज़ यहाँ पर मेनली हम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है कि जो हमारे इमेज है और जिस पे हमको पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसका डिमांड है कि हमें एक इनपुट एरे चाहिए और कोऑर्डिनेट का, तो वो सारे कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट पता होने का सबसे इजी वे है कि हम उसका शेप निकाल लें। ठीक है, तो cb2 डॉट अप्रॉक्स डीपी, अप्रॉक्स डीपी मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कर्व के जगह पे हम पास करेंगे अपना कंटूर। तो कंटूर इसलिए मैंने एक्सटर्नल और अप्रोक्स सिंपल यूज़ किया था ताकि हमें एक क्लोज कर्व मिल सके। ठीक है, दूसरा एप्सिलन, एप्सिलन में क्या हमारे पास होगा, 0.01 इंटू cv2 डॉट, यहाँ पे पास करेंगे हम, यहाँ पे होगा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को चाहिए कर्व, और दूसरा चाहिए फ्लैग, ट्रू या फॉल्स। ट्रू इट मीन्स कि जो कर्व हम पास कर रहे हैं वो क्लोज है, क्लोज्ड कर्व है। और अप्रॉक्स डीपी को भी ट्रू फॉल्स लास्ट आर्गुमेंट चाहिए कि जो कर्व आप पास कर रहे हैं वो क्लोज है या नहीं। तो ट्रू इट मीन्स कि ये क्लोज कर्व हमने पास किया। ठीक है, अप्रॉक्स हमें पता चल गया। अगर आप अभी अप्रॉक्स को प्रिंट करेंगे तो ये जितने भी पॉइंट्स, जितने भी कर्व कर्व मिले होंगे उन पे जितने पॉइंट्स है वो सब आपको दे देगा। तो एक बार मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको इजी वे में करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि इसका रिजल्ट क्या है। तो अप्रॉक्स, तो यहाँ पर ऐसे, और ये अप्रॉक्स, उसके बाद इसे प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आया है। तो ये तो इसे हमें तो चाहिए नहीं, हमें ये देखना है कि हर अप्रॉक्स पे, इस अप्रॉक्स पे ये रिजल्ट आया है। ये देख सकते हैं, ये अरे ऑफ, ये है पॉइंट्स है, इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट में आप देख सकते हैं इस अप्रॉक्स में सिर्फ 2 पॉइंट्स था, 2 पॉइंट्स दे दिया। इस अप्रॉक्स में भी 2 पॉइंट्स था, 2 पॉइंट दे दिया। इस अप्रॉक्स में सिर्फ एक ही पॉइंट था, 1 पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन और लगाना है, इफ़ अप्रॉक्स लेंथ इजकल टू 4, क्योंकि हमें 4 पॉइंट्स के ही काम करना है। 4 पॉइंट्स जिस पे हो गए उसी कंट्रोल पे हम काम करेंगे, अदरवाइज उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसको इस कंडीशन के अंदर डालेंगे तो कुछ तो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब जिनके पॉइंट्स 4 होंगे वही हमें मिलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स 4 वाले एक ही थे, देखिए एक है जिनके, क्योंकि ये इमेज थोड़ा बेटर है जिसके वजह से यहाँ पे मिले, आपको मल्टीपल भी मिल सकता था। तो यहाँ पे आप बिना एरिया पे काम किए हुए हो गया। तो क्या करेंगे, हम इसका यूज़ अभी नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम दूसरा इमेज आप यहाँ से उठा लेते हैं ताकि मैं वो चीज़ बता सकूँ जो आप प्रॉब्लम फेस करोगे अगर अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसी नहीं हुई तो इसको सही करने के लिए हम दूसरा इमेज लिए। इस इमेज को हम देखेंगे तो इस इमेज पे हमें
एक ही पॉइंट, एक ही ऐसा मिला जिसमें एक ही पॉइंट है, तो एक इमेज और मेरे पास है। आई थिंक वो हमें मल्टीपल पॉइंट्स दे, मल्टीपल कंटूर दे सके जिसके 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ताकि हम उनका यूज़ करके एरिया पे भी काम कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसे पास करेंगे। हाँ, अब आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में क्या हुआ। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पता नहीं कितने सारे पॉइंट्स हमें मिल गए, जिनमें सभी में 4 हैं। तो क्या अब हम सभी को काम करेंगे या किसी एक पे काम करेंगे तो हमारा होगा? नहीं होगा। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा एरिया का। अगर इसे ऐड कर लेते हैं तो किसी भी इमेज के साथ आप इस काम को कर सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, cv2 डॉट कंटूर एरिया, कंटूर एरिया, और इसे क्या चाहिए, सिर्फ कर्व। तो आप कंटूर पास कर दें, ये आपको एरिया दे देगा। अब जब आप एरिया को प्रिंट करेंगे इसके अंदर जिनके पॉइंट्स 4 हैं, क्योंकि उन्हीं से हम उन्हीं का हमें यूज़ करना है, तो उस एरिया का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एक एरिया फिल्टर अभी हम लगा नहीं रहे हैं, हम लगाएंगे रिजल्ट देखने के बाद। अगर आप रिजल्ट देखेंगे वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। देखिए 0.5 है एरिया, ये सबसे मैक्स एरिया है। बाकी एरिया सब 0.5 5 5 10 10 1 3.5 1 1। तो जितने भी एरिया हैं वो आई थिंक एक मैक्सिमम रेंज में बोलता हूँ कि 100 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो एरिया शुड बी ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब अगर 100 करता हूँ तो अब देखते हैं कि क्या मुझे कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक ही पॉइंट मिला, एक ही एरिया मिला, बस हमारा काम हो गया। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट्स मिल गया। जो इमेज हमने दिया था उस पे हमें एक ऐसा कंटूर मिला है जिसके 4 पॉइंट्स हैं और उसका एरिया 100 से बड़ा है। इट मीन्स कितना भी बड़ा हो सकता है। अगर आपके इमेज में ज़्यादा नॉइज है तो इस एरिया के जो 100 है इसे आप बढ़ा सकते हैं 1000 2000, और जो मैक्स जो आपको अचीव करना है उसके आसपास में आप रेंज को फिट करें। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमें मिल रहा है वो एक एरे है, एनडीआर है। तो अब हम क्या करें, इसके पॉइंट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स डॉट रेबल आई थिंक, हाँ, इस रेबल, यस, हाँ, रेबल पास करेंगे। ये हमें एक लिस्ट देगा, पॉइंट्स ऑफ लिस्ट। अब क्या है, एरिया का यूज़ तो करना नहीं है तो इसका प्रिंट हटा देता हूँ, अप्रॉक्स प्रिंट कर देते हैं और इस पॉइंट्स को प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ मैंने इसका यूज़ क्यों किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका C1 है, मतलब .1 है, यानी कि x1/1, x2/2, x3/3, x4/4। मैंने उसी को क्या किया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया, x1/1, x2/2, x3/3, x4/4। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसे यूज़ कर सकूँ। तो C1 इक्वल टू होने वाला है पॉइंट्स 0 एंड पॉइंट्स 1। ठीक है, और इसे इस तरीके से सेव कर लेते हैं टपल में, ताकि आगे इसका यूज़ मैं कैसे करूँगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक, अब क्या है, पॉइंट टू क्या होगा, 2 3 लिस्ट को देखें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 3 क्या होगा, 3 हो गया 4 5 एंड लास्ट 5 6, 4 5 एंड लास्ट 5 एंड 6, सॉरी 6 एंड 7, 6 एंड 7, ये आपका लास्ट है। और ये पॉइंट क्या होगा, 4th। ठीक, अब ये मैंने किया, कैसे किया, अभी आपको जस्ट मैंने बताया था। ये होगा x1/1, ये होगा x2/2, तो ये कोऑर्डिनेट है 0 1, ये है 2 3, ये है 4 5, ये है 6 7। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने किया। अब ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं इस पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। इमेज के बाद हमें सेंटर पॉइंट चाहिए, तो सेंटर पॉइंट हमारा C होगा। तो C ऑलरेडी एक टपल है तो हमें इस तरह से पास करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पास कर सकते हैं। रेडियस हम 5 रखते हैं ताकि हमें विजिबल हो सके वो चीज़। इसका कलर हम 255 रख देते हैं। इसको फील्ड ड्रॉ करना है तो फिर ऐसे करते हैं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ट्रेस इमेज मुझे नहीं देखना है, अब मैं हमारा काम हो चुका है, ये देख सकते हैं आप।
आपका ये पॉइंट्स आपका इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया। हाँ, तो एक मेन चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखिए, ये पॉलीगॉन डीपी आपको अप्रोक्स पॉलीगॉन डीपी कहाँ पे दे रहा है, ये दे रहा है, जबकि आपका जो ओपन सीवी है, वो ओपन सीवी के विंडो का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो ये होता है। फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं ना, फर्स्ट ये होता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर हमें स्वैपिंग करनी है ताकि हमारा प्रोस्पेक्टिव इमेज रोटेट ना हो। इट मीन्स कि दूसरे वे में ना चला जाए। तो यहाँ पर C2 को ड्रॉ करता हूँ और सेम कलर ना देके यहाँ पर मैं ये से एक और देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ठीक। अब इस तरीके से मैंने पास किया, इसकी जरूरत नहीं। देखिए सेकंड पॉइंट हमें ये मिला। तो अब हमें क्या चाहिए था, जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट पे होना चाहिए था और जो सेकंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट पे होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पे हम स्वैपिंग करेंगे। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, नीचे जस्ट यहाँ पे मिलेगा, पर ये थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए। तो यानी कि हम फर्स्ट सेकंड के भी स्वैपिंग करेंगे, थर्ड फोर्थ के भी स्वैपिंग करेंगे, हमारा ये जो रिजल्ट है वो सीधा आएगा, अदरवाइज उल्टा आएगा। ठीक, तो अब क्या चाहिए कि हमने ये सारी चीज़ कर लिया। अब क्या करते हैं, सब पे हम सर्कल ड्रॉ कर ही लेते हैं ताकि ये विजिबल हो एटलीस्ट। ठीक है, तो एक ही कलर से ड्रॉ कर लिया। चाहता तो कलर, अरे यार यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ क्या। ठीक है, ये सारे एक कलर के हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कलर से भी ठीक है। ये चीज़ ऐसे होगा। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको 0, इसको 20। कलर आई थिंक सब चेंज हो जाएगा। ब्लू ग्रीन, ठीक है, सारे कलर चेंज है। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा काम हो गया, हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, पॉइंट कर लिया, सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, पर अभी तक हमने पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को टच तक नहीं किया। ठीक है, तो अब हम रियल चीज़ देखते हैं कि पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना होता है। आप कभी भी पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को गूगल करेंगे, क्वेरी करेंगे, तो आपको यही चीज़ मिलेगा, कहीं पे ये नीचे नीचे जो मैंने किया वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या करना होता है। पर्सपेक्टिव, डू पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, डू पर्सपेक्टिव फॉर्मेशन। इसे चाहिए इमेज, सबसे पहला चीज जो आपके पास होगा इजी है। एक चाहिए इनपुट एरे। ठीक है, इसके लिए हमने इतना सारा काम किया है, इस इनपुट एरे को निकालने के लिए ही हमने इतना सारा काम किया। जो इनपुट एरे, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, यही आपका इनपुट एरे होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इमेज आ गया हमारे पास, तो हम इसका शेप निकाल लेते हैं। शेप निकालेंगे तो फर्स्ट पॉइंट होगा हाइट, दूसरा पॉइंट होगा विड्थ। तो यहाँ से हाइट विड्थ हम निकाल लेंगे, इमेज डॉट शेप, और यहाँ से टू चैनल को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, अच्छा ये। ठीक है, इमेज डॉट शेप हो गया, इसे सही कर लेते हैं। इमेज डॉट शेप हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारा हाइट विड्थ मिल गया। अब सबसे पहले इनपुट एरे जो हम पास करेंगे, उस इनपुट एरे को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। np डॉट फ्लोट 32 बिट फ्लोट में इसे कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद अपने इनपुट एरे को पास कर देंगे। आउटपुट एरे क्या होने वाला है, आउटपुट आउटपुट एरे वो होगा जो आपके स्क्रीन का डायमेंशन होगा, जो आपके वीडियो कैप्चरिंग या इमेज का डायमेंशन होगा, वो आउटपुट एरे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, फ्लोट 32, और इसमें क्या पास करेंगे, जो एरे लिस्ट पास होगा उसका फर्स्ट जो हम पास करेंगे वो होगा 00, क्योंकि हमारा ओपन सीवी का विंडो अभी मैंने आपको बताया था 00 स्टार्ट होता है। उसके बाद जो सेकंड होता है वो आपका होता है विड्थ एंड 0, और जो आपका थर्ड होता है वो होता है विड्थ एंड हाइट। ठीक है, और जो आपका फोर्थ एंड लास्ट होता है वो विड्थ 0 एंड हाइट होता है। ठीक है, तो आउटपुट एरे हो गया, इनपुट एरे हो गया। इस चीज़ को आप इजीली आप स्क्रीन से समझ सकते हैं, या अभी जैसी विंडो ओपन होगा मैं इसको भी कवर करके आपको समझाता हूँ। ठीक, अब हमारा काम हो गया, इनपुट एरे हमने निकाल चुका है नीचे, आउटपुट एरे हमें हमारे विंडो ने दे ही दिया है, इमेज हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। अब हम ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स को निकालते हैं। अगर मैट्रिक्स जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा, अगर पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हम करेंगे
पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, इसे चाहिए सोर्स, डेस्टिनेशन, बस। तो सोर्स क्या होगा, इनपुट एरे हमारा सोर्स है, इसे लो, और डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, आउटपुट एरे। तो आउटपुट एरे हमने डेस्टिनेशन को दे दिया। ठीक है, मैट्रिक्स हमें मिल गया। इस मैट्रिक्स को प्रिंट कर लें, इसका शेप देख लें, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा क्या हुआ, हमने पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर लिया भाई, अब हो गया डन। अब हमें सिर्फ ब्रैपिंग करनी है, जो हमें पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स मिला है उसका यूज़ करके हम ब्रैप करेंगे, पर्सपेक्टिव ब्रैपिंग। तो क्या होता है, पर्सपेक्टिव ब्रैप। तो ब्रैप पर्सपेक्टिव में क्या है, सबसे पहला हमारा जाएगा इमेज, दूसरा जाएगा हमारा मैट्रिक्स, तीसरा हमारा जाएगा विड्थ एंड हाइट, जो हमारा इमेज या विंडो या फ्रेम जो भी होगा उसका हाइट होगा वो हम देंगे। और तीसरा हमारा जाएगा, क्या है तीसरा, डेस्टिनेशन, डी साइज हो गया, डेस्टिनेशन नन है, फ्लैग नन है, बॉर्डर मोड जाएगा, अब वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन में डाल देते हैं CV2 डॉट इंटरलीनियर एंड बॉर्डर मोड में क्या जाने वाला है, CV2 डॉट बॉर्डर मोड क्या होगा, ये यहाँ पे होगा बॉर्डर मोड कांस्टेंट CV2 बॉर्डर मोड कांस्टेंट। और लास्ट जो है बॉर्डर वैल्यू, तो बॉर्डर मोड कांस्टेंट होगा, बॉर्डर वैल्यू हम डाल देंगे 000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये हमें एक फाइनल आउटपुट देगा, रिजल्ट को इसको सेव कर लेते हैं, रिजल्ट, ये हमारा फाइनल आउटपुट हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न रिजल्ट। ठीक, ठीक, बस। ये कितने लाइंस में आपके हैं, ये विड्थ को हटा देते हैं, 4 लाइन का कोड है। ठीक है, 4 लाइन के कोड ने आपके पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को कर दिया, पर उसको अचीव करने के लिए हमने इतना बड़ा कोड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करते हैं, डू पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, इसे क्या चाहिए, सिंपल इमेज हमारे पास है, इनपुट एरे चाहिए भाई, तो इनपुट एरे से पास करो। तो इनपुट एरे पास करने के लिए क्या करोगे, C1 हमारे पास है, C2 हमारे पास है, C3 हमारे पास है, सॉरी C3 हमारे पास है, C4 हमारे पास है, हम पास कर देंगे। अब रिजल्ट देखते हैं कि क्या हमें ये देता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इमेज। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड इमेज हो गया। अब इसे शो भी करना होगा, तो यहाँ पे हम इसे शो भी करेंगे। ठीक है, तो CV2 डॉट imshow ट्रांसफॉर्म्ड इमेज। ठीक, बस। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा थ्रेशोल्ड इमेज है, ये हमारा ओरिजिनल इमेज है। ओरिजिनल इमेज पे देख सकते हैं चारों पॉइंट्स पॉइंट किए हुए हैं। अब आप देखिएगा, ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है, जो कि बहुत अजीब दिख रहा है, क्योंकि ये अपसाइड डाउन हो चुका है, हाँ रोटेटेड है। ठीक, क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो पर्सपेक्टिव जब हम कॉर्नर डिटेक्शन कर रहे थे, तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये मिल रहा था, और उसके बाद ये फिर ये। जबकि हमारा फ्लो कैसे होना चाहिए था, हमारा फ्लो होना चाहिए कि सबसे पहले ये मिले, ठीक है, फिर ये मिले, तो इन दोनों के बीच में स्वैपिंग। अब फिर क्या था, ये हमें पहले मिल जा रहा है, ये बाद में मिल रहा है, तो पहले ये मिले फिर ये मिले, तो इन दोनों के बीच में स्वैपिंग। तो एक ट्रिकी है, और इस ट्रिक का यूज़ करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका एक और मेथड हमारे पास है, उसका यूज़ करेंगे, और इनके बीच में हम देखिए स्वैपिंग कर देते हैं। ठीक है, क्या किया, C1 को C2 से रिप्लेस कर दिया, C4 को C3 से, और C3 को C4 से। और अब हम अपना रिजल्ट देखते हैं डायरेक्ट। देखिए हमारा रिजल्ट सीधा हो गया, तो ट्रांसफॉर्म्ड है। और ये हमारा, अरे यार तुम आ जाओ बाहर, ट्रांसफॉर्म्ड ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म्ड, आप देख सकते हैं। तो ये सही है। तो हम हमेशा ट्रिक को यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉर्टेड इनपुट एरे यहाँ पर बनाते हैं, एरे सॉर्ट करूँगा इसे। तो सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ही पास कर देते हैं C1 C2 C3 करके। C1 जो भी आपको मिलेगा वैसे पास कर दें, C1 C2 C3 C4 पास कर दें। अब क्या होगा, जब इसकी सॉर्टिंग होगी, तब हम यहाँ पे इसका नया वैल्यू यहाँ पे हम डालेंगे।
ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक इसका रखा है, मैं इसे दिखा देता हूँ कि क्या किया था मैंने सॉर्टिंग करने के बाद। बस एक लाइन है इसका यूज़ करके, और ये चीज़ मैं नहीं करने वाला फिर से, क्योंकि ऊपर के जो पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन है उस पर मैं ऑलरेडी इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ एरे के, और सॉर्टेड लिस्ट ही रखता हूँ यहाँ पर ताकि कम चेंजेस करने पड़े। ठीक है, तो मैंने इसे सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद फर्स्ट जो जीरो इंडेक्स पे होगा, जीरो इंडेक्स पे सॉर्टिंग करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका उसका एक्स की वैल्यू सबसे मिनिमम होगा, तो वो उसका और ऑरिजिन जो ये C1 C2 C3 4 में जो सबसे फर्स्ट में आएगा, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो जो जो सबसे फर्स्ट में हमें मिलेगा उसका एक्स की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू कम होगी तो वो जीरो पोजीशन पे होगा। और जो थर्ड पोजीशन पे होगा, यानी कि जो C3 बनेगा, इन चारों में जो C3 बनेगा, ठीक है, वो सॉर्टेड लिस्ट के इंडेक्स 2 पे होगा, यानी कि 1 पे भी नहीं होगा, 2 पे होगा। 1 पे वो होगा जिसका मैक्सिमम एक्स की वैल्यू होगा। पता है आपको, क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल है तो स्टार्टिंग में जीरो होता है, उसके बाद बिट्स होता है, तो 1 पे वो होगा। ठीक, सेकंड सेकंड वाला पॉइंट इसलिए सबसे पहले हमने यूज़ किया क्योंकि इस सिचुएशन पे x की वैल्यू फिर से हमें कम मिलेगी, और इस वाले वैल्यू इस जगह पे जो पॉइंट हमारा 3 बनने वाला है, ये आपका नीचे का पॉइंट होगा जहाँ पे 3 और 4, जो 3 और 4 होगा आपका उस जगह का है, तो वहाँ पर x और y दोनों मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये 1 इंडेक्स जो है आपका 0 और 1 वहाँ पे आपके इस वाले पॉइंट पे ड्रॉ करेगा, तो इसका यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे पास नहीं किया, तो यहाँ पे ये इनपुट ऐसे जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसकी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से इनपुट गया और ये देखिए रिजल्ट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जो, हाँ, फिर मैं उस चीज़ को भी समझा देता हूँ। जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सॉरी, ये जो है यहाँ पे x की वैल्यू कम होती है, यहाँ पे x की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे भी x की वैल्यू ज़्यादा और y की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू कम होगी और y की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। आप ये कोऑर्डिनेट से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे सॉर्टिंग यूज़ किया है। और अब क्या है, हमने एक इमेज पे देख लिया ना, अब इसी चीज़ को मल्टीपल इमेज पे हम देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल इमेज हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे मैंने हर सारे इमेज को कमेंट करके रखा है, तो यहाँ से कॉपी करता हूँ एक इमेज। अब देखते हैं कि क्या ये सारी इमेज पे काम कर रहा है कि नहीं ये कोड। अगर नहीं करेगा तो फिर ये वेस्ट है, फिर ऐसा कोड लिखने का कोई फ़ायदा नहीं कि सारे इमेज के लिए अलग अलग कोडिंग करनी पड़े। तो वैसे सिचुएशन होता है रियल टाइम पे, ये सिचुएशन वेरी कर सकता है, पर इमेजेस पे ऐसे नहीं होने चाहिए, या चांसेस ज़्यादा हो कि ये मोस्टली सारे कोड सारे इमेजेस पे सही से काम करें। तो आप देख सकते हैं इस पे भी ठीक से काम कर रहा है। आप देखिए, ये पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन कॉर्नर डिटेक्ट किया, थ्रेशोल्ड आपका विजिबल है। एक बैक करता हूँ, उसको मैंने आपको सही से दिखाया नहीं था, तो मैं इसे भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी थ्रेशोल्ड हो गया, ये भी इमेज हो गया, और ये ट्रांसफॉर्म इमेज आपका सही से आपको देख सकते हैं सही से काम कर रहा है। उसके बाद फिर एक बार और बैक जाता हूँ, पहले वाले इमेज को फिर से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये आपका थ्रेशोल्ड है। ठीक है, ये आपका इमेज है, ये आपका इमेज, सॉरी मैंने क्या किया, फिर से मैं ओपन करता हूँ इसे। तो ये आपका थ्रेशोल्ड है, ये आपका ये ट्रांसफॉर्म इमेज है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्म इमेज और ये इमेज आप देख सकते हैं, आपका सही से ये चीज़ हो गया। अब ये तो इसका यूज़ करके मैंने कर लिया। ठीक है, अब इजी मेथड क्या है, मतलब इसका सेकेंड मेथड जो मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में से कवर करूंगा, मैं उसका सिर्फ एक डेमो दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो डेमो देने के लिए मैं क्या करूँगा, इमेज पर्सपेक्टिव इन रियल टाइम, इसका इसे यूज़ करेंगे, इसे रन करते हैं और देखते हैं कि इमेज पर्सपेक्टिव हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम में और बहुत ही इजी मेथड से। ये आपका इमेज है, सपोज इस इमेज पे इमेज पर्सपेक्टिव आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए था पर्सपेक्टिव के लिए, मैंने पहले ही बताया था 4 पॉइंट्स। बस हमें अगर 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद आप कोई भी इमेज पर्सपेक्टिव कर लो भाई, वो बहुत ही आसान है, और ये आपका हो गया। ठीक है, इमेज मैंने इंक्लाइन करके रखा था, फिर भी आप देख सकते हैं आपका ट्रांसफॉर्म इमेज आई थिंक बेटर है। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ।
इसे और इंक्लाइन कर देते हैं, या फिर ऐसे रखूं, कैसे रखूं, या ऐसे रख दूं, ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को लिया, ये खुद से अपना सॉर्टिंग वगैरह जो है सब करेगा और आपको ये फ्लैट इमेज आपको दे देगा, ठीक। उसी तरीके से एक और लेते हैं हम, ये कॉपी इस तरह से लिया, और पॉइंट चलिए हम मेंशन करते हैं 1 2 3, तीसरा पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक ही जगह मैंने डाल दिया था। ठीक है, फिर से करते हैं ऐसे, 1 2 3 4, ठीक। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रिजल्ट दे रहा है। अगर आप इसी चीज़ का दूसरे वे में अगर यूज़ करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि इमेज पर्सपेक्टिव का ट्रांसफॉर्मेशन हो और जो रिजल्ट आए, आप इसके अंदर जाएं, इस रिजल्ट आए, इसे एरे को इम्पीडी ना करें और इसे रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इस पोर्शन को अगर हम चाहें तो इस तरीके से ये इमेज ना होके वो पोर्शन को हमेशा दिखाते रहेगा, देखिए फ्लैट वे में, ठीक है। तो मल्टीपल वे है इस चीज़ को करने के। अब यहाँ से हटा देता हूँ, इस पोर्शन पे जो भी होगा वो चीज़ आपको ये देखिए मैं यहाँ ऐसे हूँ और ये ट्रांसपोर्ट इमेज में अब मेरा इस तरीके का बना हुआ है। तो इस तरीके का यूज़ हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक और फंक्शन मैंने बना रखा है जो रियल टाइम में ये रिकॉग्नाइज करता है, डू इमेज पर्सपेक्टिव वेब वेबकैम। तो चलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ इसके जगह पे। तो इसे भी दिखा देता हूँ करके। तो ये इसे यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे यूज़ करने के लिए इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम ये पास करेंगे। इसे क्या क्या चाहिए, इसे थ्रेशोल्ड इमेज चाहिए, उसे दे देते हैं, और इसे इमेज चाहिए, सॉरी। अब हम इसे रन करते हैं, आई थिंक कोई एरर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल का यूज़ करके कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या करता है या नहीं। ये पता नहीं, हाँ देख सकते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये रियल टाइम पे ट्रांसफॉर्म्ड इमेज के आप सेक्शन पे आप देखें कि रियल टाइम में आपको, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, फिर भी ये स्टिल विजिबल है, ठीक है। रोटेशन चेंज होगा पर स्टिल ये विजिबल है। मैं एक देखिए रोटेट कर दिया फिर भी वो सही दिख रहा। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।